नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 129th एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच एकदम बॉर्डर पर स्थित गांव जिसका नाम है माना। माना गांव उत्तराखंड के एक बॉर्डर पर स्थित है। नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का है और रेलवे स्टेशन हरिद्वार, वहाँ से रोड का एक्सेस है माना तक पहुँचने के लिए। हिमालय के बिल्कुल करीब हिमालय के वादियों में स्थित है ये माना गांव, जहाँ से फिर तिब्बत और चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है और भगवान बद्री विशाल से केवल 3 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं भगवान बद्री विशाल का। भगवान बद्री विशाल की जय हो। अलकनंदा बद्रीनाथ जी। 3219 मीटर की हाइट पर स्थित यह विलेज है, जो जाने के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। डिस्ट्रिक्ट चमोली में स्थित है और देखिए जो रास्ते देख रहे हैं इतने ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है कि इसको उत्तराखंड का एक टूरिज़्म विलेज के नाम से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बन चुका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो सरस्वती नदी है, सरस्वती रिवर के किनारे से ये पूरे के पूरे रास्ते वहाँ तक जाते हैं और सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक संगम दिखता है सरस्वती नदी का अलकनंदा के साथ। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, रास्ते बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, एंजॉयबल है, जर्नी बहुत ही प्लेजेंट रहती है। इन खूबसूरत रास्तों से आगे जाते हुए आइए एक नज़र डालते हैं माना विलेज पर और माना विलेज पहुंचने के इन रास्तों पर। देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। उत्तराखंड का जगह है माना गांव, ये आखिरी गांव है और ऐसी मान्यता है कि पांडव सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यहीं से गए थे। अभी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे उस जगह पे जहाँ भीम ने द्रौपदी के लिए द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई थी, तो उसको पार करने के लिए पुल बनाया था, कहते हैं भीम पुल। उस जगह पे जाएंगे और उसके बाद ये अलकनंदा है, अलकनंदा का तेज धार देखिए और उस भीम पुल के बाद है द्रौपदी का मंदिर। द्रौपदी वहीं तक जा पाई थी और वहाँ उनका स्वर्गवास हो गया था और फिर वहीं पे वो उससे आगे नहीं जा पाई थी और धीरे धीरे सारे पांडव मरते गए और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग रोहिणी तक जा पाए, जहाँ से वे सशरीर स्वर्ग है। चलिए आगे देखते हैं, अगर देख पाए तो हम दिखाते हैं। ये सरस्वती और वो अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा और सरस्वती का ये संगम है और यहीं पे कहीं ये अदिति है, आकांक्षा। कांक्षा देखना जरा, कांक्षा जरा इधर देखना है। और इसी से आगे भीम पुल है, देखते हैं आगे। ना आगे इसके बाद क्या है? चाइना के बाद उसके बाद भी तो क्या था? तो उसके बाद ये सब तो हिमालय रेंज ही है ना? तो उसके बाद क्या है? चाइना। चाइना चला गया। हिमालय इंडिया का चाइना हटा रहा। नहीं, चाइना का बॉर्डर है। तिब्बत है ऑक्यूपाई मतलब जो ये गांव है इसका देखिए बिल्कुल ही नेशनल हाईवे पर है, तो यहाँ पहुँचना और ये इंडिया का लास्ट इंडियन विलेज है
तो यहाँ पहुँचने का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये लास्ट इंडियन विलेज के तरह से ये डेजिग्नेटेड है। तो यहाँ से माना पास शुरू हो जाता है और बॉर्डर में लगभग 20 से 25 किलोमीटर की और ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो फिर वो देश ख़त्म होकर के तिब्बत या चाइना के कंट्रोल वाले इलाके वहाँ से शुरू हो जाते हैं। 2011 के जो सेंसस जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो इस पूरे गांव की आबादी है वो लगभग 558 हाउसहोल्ड्स थे और जो यहाँ पे लोग रहते थे लगभग 1215 लोगों के आसपास के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो इनकी लोकल जातियाँ हैं वो उनको मारछा या जाट या भूटिया जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। जब खास बात होती है कि इस जगह इतना दुर्गम है कि जो विंटर जब शुरू होता है तो सारे के सारे लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और माइग्रेट करके वो नीचे पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। विलेजर्स जो छोटे से विलेज है इनका जो मेन बिजनेस रहता है वो वुलन गारमेंट बनाने का रहता है। ऊन के गारमेंट्स जो मोस्टली वो शीप वूल के ओरिजिनल गारमेंट्स और एक्चुअल गारमेंट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। शॉल्स, कैप्स, मफलर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये बनाते हैं और इन चीज़ों को जैसे ही समर शुरू होता है उसको वो वापस लेकर के आते हैं मैदानों में और मैदान में वापस ला करके उनके बेचते हैं। बेसिकली टूरिज़्म के अतिरिक्त जो उनके जीविका का या जीने का जो मेन साधन है वो ये है। फिलहाल अप्रोच रोड बहुत ही बढ़िया है, वेदर बहुत ही खूबसूरत है और लास्ट विलेज होने के कारण इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ट्राई करें लाने का है। आइए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंडियन माइथोलॉजी की, बहुत ही बढ़िया इंडियन माइथोलॉजी की। इंडियन माइथोलॉजी में जैसा माना जाता है कि कौरव और पांडवों के युद्ध के उपरांत पांडव स्वर्ग जाने के लिए हरिद्वार के रास्ते होते हुए, बद्रीनाथ के रास्ते होते हुए माना गांव तक आए थे और माना गांव से ऊपर स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है और ऊपर आगे द्रौपदी मंदिर भी है। तो स्वर्ग रोहिणी होते हुए वो स्वर्ग की तरफ गए थे। ऐसी इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो वो सशरीर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तो उसमें सारे के सारे पांडव जाते हुए वहाँ पर उनकी मृत्यु होती चली गई। सिर्फ युधिष्ठिर ही जा पाए थे। तो और उनके पीछे पीछे एक कुत्ता जा रहा था, तो युधिष्ठिर और कुत्ता ये दो लोग ही आगे जा पाए थे। तो ये जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था कि एक सरस्वती नदी एक बहुत ही तेज झरने के रूप में थी। पांडव पार कर गए थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी इसे पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने ये जो पीछे पत्थर सा देख रहे हैं, जो ब्रिज की तरह बनाया हुआ है, स्टोन ब्रिज है, ऐसा कहा जाता है कि भीम ने इस पूरे के पूरे पत्थर को उठा करके नदी के ऊपर रख करके ये पुल बना दिया था। तो ये पुल ही था जिसको द्रौपदी पार करके जा सकी थी और वो आगे बढ़ गई थी इस पुल को पार करके। तो इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है और ये भीम पुल जिस सरस्वती नदी पर बनाया गया है और इस भीम पुल के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये भीम ने अपने हाथों से और एक ही बार में इतने बड़े पत्थर को उठा करके इस पर रखा था। भीम पुल तक पहुंचने के लिए अगर नहीं पहुंच पाएंगे, चढ़ाई थोड़ी सी रहती है, तो टोकरी में बैठा करके भी यहाँ लोग पहुंचाते हैं। और भीम पुल से सामने भारत की आखिरी दुकान दिखती है, चाय की दुकान, जहाँ चाय मिलती है। और प्रैक्टिकली ये इस तरफ में उत्तराखंड में देश का ये आखिरी गांव है, जिसके बाद चाइना या तिब्बत शुरू हो जाता है।
पुल भीम पुल कहते हैं कि द्रौपदी इसको पार नहीं कर पाई थी सरस्वती को, और इसीलिए भीम ने इसके ऊपर ये शिला डाल करके ये पुल बनाई। ये भीम पुल है, ये सरस्वती, और इसी को पार करके आगे गई थी। ये भारत की आखिरी दुकान है, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, और इससे पार करके ऊपर स्वर्ग की ओर पांडव गए थे। माना गांव, इसके आगे तिब्बत, चाइना शुरू हो जाता है। अदिति बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो जरा होल्ड करो, मेरा भी देखो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, बंद नहीं करना, पीछे जाओ। तो दोस्तों, जो माना विलेज का टूरिज़्म है, ये एक पिलग्रिमेज के साथ, एक तीर्थ के साथ, एक अपने आप को, अपने इतिहास को जानने का और भारत के आखिरी गांव तक पहुंचने का एक सुंदर मौका है। कभी मत चूकिएगा इसको, अगर इस तरफ आने का मौका मिले तो। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।